राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन की बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन से यह संदेश जाता है कि सरकार और सेना देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के दौरान बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा, जिससे देश के सीमावर्ती क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव से स्वाभाविक रूप से स्पष्ट संदेश जाता है कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव के दौरान हम सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और यहाँ से ऐसी बातें निकलेंगी जो देश के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ हमारी इकॉनमी और हमारे देश के एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए भी वह सहायक सिद्ध होंगी। साथियों, अगर मैं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करूं तो मैं आप सब जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बॉर्डर हर जगह एक जैसा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दक्षिण में यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। पश्चिम में यदि हम देखें तो कच्छ के रण से लेकर राजस्थान और पंजाब का जो क्षेत्र है, वहाँ की चैलेंजेज कुछ अलग हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक हिमालय होने के कारण वहाँ चैलेंजेज अलग हैं। यानी हर जगह अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी होने के कारण उनकी अलग अलग चुनौतियाँ हैं और उसके अनुसार हमें वहाँ के डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा और हम ध्यान देना चाहते भी हैं। साथियों, यह कहते हुए मुझे हर्ष और साथ ही साथ गौरव की अनुभूति होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पर पूरी कमिटमेंट के साथ ध्यान दिया है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारे फैक्ट्स इस बात की गवाही हैं। यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ तो आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 10 वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बॉर्डर रीजन्स में हमने 8,500 किलोमीटर से अधिक रोड्स का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा यदि मैं ब्रिजेस की बात करूं तो इन वर्षों में हमने लगभग 400 परमानेंट ब्रिजेस का भी निर्माण किया है। और इसकी मैं सराहना इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं यहाँ होम मिनिस्टर रहा हूं तब भी, और जब मैं एक बार सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखा है। और आज मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखता हूं, बड़ा अंतर मुझे देखने को मिलता है। और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी काम किया है उसके लिए मैं उसको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। अटल टनल हो या फिर सेला टनल हो और या फिर विश्व की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही ये हमारी शिंकुला टनल हो, यह सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने 220 किलोवोल्ट श्रीनगर लेह इलेक्ट्रिसिटी लाइन को चालू किया, जिससे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ पाए हैं। इसके साथ साथ सिक्किम सहित हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। शायद इस बात की भी आप सबको जानकारी होगी। साथियों, मेरा यह मानना है कि सड़क और बिजली ऐसी यह बुनियादी सुविधाएं हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव बनती हैं और हमारी सरकार इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के जाल बिछाकर हमने इन सेंसिटिव रीजन्स में शीघ्रता के साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को तो सुनिश्चित किया ही है,
इसके साथ साथ हमने यह भी इंश्योर किया है कि इन सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग देश की बाकी आबादी के साथ भी वह आसानी के साथ जुड़ सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हुए हमने देश के सीमावर्ती गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट भी मुहैया कराया है। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही हमने 7000 से अधिक सीमावर्ती गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा है और इनमें भी हमारा ज्यादातर फोकस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों पर रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम